बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करने लगे हैं जी पाकिस्तान के मून मिशन की, और देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चांद पे पहुंचा है, तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लेने की कोशिश करते हैं करंट अफेयर्स में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से और देखते हैं कि क्या मून मिशन है पाकिस्तान का। अब आपको पता है कि चाइना ने जो है वो मिशन भेजा है जिसका नाम है चैंग 6 जो है ये इस नाम से है। तो इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है और पाकिस्तान का इसमें रोल क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भाई एक हिस्टोरिक मूवमेंट है और पाकिस्तान जो है चांद पे पहुंच गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो चैंग 6 है ये एक चाइनीज लूनर मिशन है, ठीक है, यानी ये चाइनीज मिशन है। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि एक चाइनीज मिशन है जो कि चांद की फॉर साइड्स जो है, यानी जो दूर की साइड है, यानी जो चांद की एक तो ये साइड है जो कि जमीन को दिखाई देती है, ठीक है, और एक ये साइड है जहां पे जमीन को ये साइड दिखाई नहीं देती और दूसरी साइड पे ही रहती है। तो इस साइड पे ये मिशन भेजा गया दूसरी साइड पे। पहली बात ये मिशन का नाम क्या है जी, चैंग 6 नाम है मिशन का, और ये चाइना का छठा मिशन है। अच्छा, और ये किस साइड को देखेगा, जो चांद है उसकी उस साइड को देखेगा जो नॉर्मली नजर नहीं आती। दूसरा, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं पेलोड्स की, तो इसके अंदर जो पेलोड्स हैं वो शामिल हैं जी इंटरनेशनल पेलोड्स। इंटरनेशनल पेलोड्स में पाकिस्तान भी शामिल है, यानी कि आप ये कह लें कि चाइना जो है एक गाड़ी भेज रहा है, जैसे आपने बचपन से सुना होगा चांद गाड़ी, तो ये रॉकेट जाता है, तो ये बेसिकली एक चांद गाड़ी है। जो गाड़ी है वो चाइना की है और इसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक जो है वो बैठे हुए उनके पैसेंजर्स हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसने अपना पैसेंजर भेजा हुआ है वहां पे एक पर्पस के लिए। इसको आगे हम देखेंगे। और जो पाकिस्तान का है इसका नाम क्या है जी, पाकिस्तान ने भेजा है आई क्यूब कमर, या आई क्यूब क्यू इसका नाम है, ठीक है। कमर मतलब चांद, क्यूब मतलब ये क्यूब की शक्ल का है, चौकोर है और नई टेक्नोलॉजी पे बेस है, तो इसलिए इसको कहा गया आई क्यूब कमर का नाम दिया गया। चैंग 6 याद रखिएगा, चैंग 6 उस मिशन का नाम है जो चाइना ने भेजा, ठीक है। उसमें पाकिस्तान जो अपना मुसाफिर भेज रहा है, जो पे लोड भेज रहा है, अगर हम सैटेलाइट की जुबान बात करें तो पाकिस्तान जो सैटेलाइट भेजा वो आई क्यूब कमर है, ठीक है। अच्छा, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकासद क्या है, कि जो अब मकासद दो हैं। पहला मकसद तो जो चाइनीज मिशन का है उसका क्या है कि वो चांद वो 2 किलोमीटर के ऊपर घूमेगा और वहां पे सैंपल लेगा चांद के उस हिस्से के जो नॉर्मली दूसरी साइड पे रहता है। ये तो चाइनीज मिशन हो गया। पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान का ये जो है 3 से 6 माह तक जो है ये घूमेगा और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा चांद के गिर्द, और ये पहला जो मिशन है पाकिस्तान का है। तो ये क्यों हिस्टोरिक, अगर हम देखें कि व्हाई दिस मिशन इज हिस्टोरिक फॉर पाकिस्तान, तो इसलिए हिस्टोरिक है कि ये पाकिस्तान का पहला मिशन है चांद का कोई भी। तो जब पहला है तो अल्टीमेटली जो है ये क्या है जी, ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। गो कि इसमें 100% पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन नहीं है, ये याद रखिएगा। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप बाकी जो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स देखेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान ने हिस्टोरिक मूवमेंट क्रिएट कर दी और चांद पे अपना मिशन भेज दिया। लेकिन अगर आप दूसरे ममालिक की नजर से देखेंगे तो वहां पे हेडलाइंस लगी हुई है कि भाई चाइना सेंड पाकिस्तान टू मून, कि भाई चाइना ने जो है पाकिस्तान को भेजा है। तो बेसिकली चाइना ही जो है उसका मिशन तो उसी का है, गाड़ी उसी की है, उसके अंदर एक मुसाफिर हमारा, एक सैटेलाइट हमारा है, ठीक है। ये बात समझ गए आप। और ये जो है ये आई क्यूब इस शक्ल का है, इस तरह से, ये तो इसकी सोलर प्लेट्स हैं जहां से एनर्जी लेगा, और बाकी ये जो है ये क्यूब डब्बे की शक्ल का बना हुआ है। तो इस तरह का जो है ये इंफॉर्मेशन वहां पे जाके कलेक्ट करेगा और वहां पे जाके इंफॉर्मेशन देगा। अब अगर बात करते हैं पाकिस्तान आई क्यूब कमर सैटेलाइट की, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये बनाया किसने है जी, ये IST जो है उसने बनाया चाइना की कोलैबोरेशन के साथ और स्पार्को की कोलैबोरेशन के साथ। यानी IST जो है इस्लामाबाद का जो इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जो है उसने बनाया चाइना की मदद के साथ, और साथ में स्पार्को जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है कराची के अंदर, ठीक है, उसने मिलकर बनाया। तो ये 3 की कोलैबोरेशन है, यानी एक IST की, दूसरी स्पार्को की और तीसरा जो है चाइना की, इन्होंने मिलकर ये मिशन बनाया है, या ये जो आई क्यूब है ये बनाया गया है। और इसका पेलोड जो है वो चाइना के अंदर उसके जो चैंग 6 है लूनर मिशन जो है उसके अंदर शामिल किया गया और वहां पे जाके इंफॉर्मेशन देगा। अगर फीचर्स की बात करते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, तो इसके जो है आई क्यूब क्यू की फीचर्स की बात करें, यानी पाकिस्तान का जो मिशन है उसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो ऑप्टिकल कैमरास लगे हुए हैं जो कि इमेजेस लेंगे वहां पे, और वो चांद के गिर्द घूमेगा इस तरह से, ठीक है, ऑर्बिट में घूमेगा चांद के, और वहां पे जो है पिक्चर्स लेके इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा जमीन के ऊपर। इस तरह से पाकिस्तान जो है उसका पहला एक आप कह लें सैटेलाइट होगा जहां पे उसे यूज किया जा सकेगा, और इससे मजीद अपॉर्चुनिटीज जो है वो पैदा होंगी।
अब अगर क्यूबिक सेटेलाइट को अगर बात करें, इसकी बात करें क्या है, तो देखिए सबसे पहले ये क्यूब सेट है, यानी कि ये क्यूब की शक्ल का है ऐसा, इसलिए इसको क्यूब का नाम दिया गया, ठीक है। और ये एक स्मॉल और स्टैंडर्डाइज्ड क्यूबिक सेटेलाइट है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस है, इसलिए ये कॉम्पैक्ट साइज है, लो कॉस्ट है, और इसको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस भी अपने अफोर्डेबिलिटी पे बाद में भेज सकते हैं। ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस करता है, ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। अदरवाइज जो पुराने सैटेलाइट हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। तो ये साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है उसकी तरफ या इनोवेशन की तरफ लेके जाएगा, और ट्रेडिशनल सैटेलाइट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ये कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर चाइना की स्पेस एम्बिशन की बात करते हैं तो देखिए चाइना जो है वो उसका ड्रीम है स्पेस का, जाहिर बात है वो दुनिया की तीसरी बड़ी अब दूसरी बड़ी इकोनॉमी है और उसकी रेस है। आपको पता है सबसे पहले जो है वो रशिया पहुंचा, उसके बाद जो है वो अमेरिका ने कहा भाई हम भी पहुंच गए हैं, और उसके बाद फिर चाइना। तो ये टॉप कंट्रीज में तो चाइना शामिल है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम चाइना जो है वो आगे बढ़े। तो चाइना की इससे पहले भी अचीवमेंट्स मौजूद हैं, जैसे टैंगवांग स्पेस स्टेशन है इनका, ठीक है। इसी तरह से मार्स के ऊपर इनका मिशन है, मून के ऊपर जो है वो इन्होंने रोवर भेजा हुआ है, तो उनके मिशन तो हैं, उनके एडवांसमेंट्स हैं। और फ्यूचर गोल्स उनके क्या हैं, चाइना के फ्यूचर गोल की बात करें तो चाइना ये चाहता है कि 2030 में जो चाइना मिशन भेजे वहां पे वो बेस कंस्ट्रक्ट करे, यानी वो एस्ट्रोनॉट्स वहां पे भेजे, समझ रहे हैं, ये चाइना का मुस्तकबिल है। इसीलिए जो है वो यूएस ने नासा को मना किया हुआ है कि भाई आप चाइना के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, और उन्हें ये खतरा भी है कि चाइना में भी जो है चांद पे जाके वहां पे जो पानी के ज़खायर है, जो उनका 2026 का मिशन होगा चाइना का, ठीक है, नेक्स्ट मिशन जो चैंग 7 होगा, तो वो 2026 में जाएगा, तो वहां पे उन्हें डर है कि अगर कोई पानी के ज़खायर हैं भी चांद पे तो शायद कि चाइना वहां पे कब्जा कर ले। आपने रिसेंटली सुना होगा, हफ्ता पहले नासा को कहा गया यूएस की तरफ से कि भाई आप चांद पे भी एक टाइम जोन इंट्रोड्यूस करवाएं, कि इसका मतलब फ्यूचर में अब जो है वो मालिक चांद पे जाने लगे हैं। अगर हम इसको समझते हैं कि भाई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और चैंग 6 क्या है, कि कैसे जो है ये गाड़ी या इसका सिलसिला आप समझें, तो ये जो चैंग 6 है, जैसे आपको कहा कि ये गाड़ी है, ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ मालिक ने अपने पैसेंजर्स भेजे हैं। इसके अंदर फ्रांस ने अपना पेलोड भेजा, इटली ने भेजा, स्वीडन ने भेजा और पाकिस्तान ने भेजा। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन है, कि भाई सिर्फ पाकिस्तान और चाइना ने भेजा, नहीं, गाड़ी चाइना की है, मिशन चाइना का है, उसमें इन्होंने अपने अपने बंदे भेजे हैं। यानी बंदे का मतलब ये है कि अपने अपना पे लोड जो है वो भेजे हैं। फ्रांस की जो मशीन है जी, ये इस तरह का पेलोड जो है ये फ्रांस को इंफॉर्मेशन देगा, वो अपने मकसद के लिए यूज कर रहा है, इटली का इटली के लिए, स्वीडन का स्वीडन के लिए, और पाकिस्तान का पाकिस्तान के लिए। और ये इतना आसान नहीं है कि हम ये कहें कि हर मुल्क ने अपना क्यों नहीं भेजा, समझ रहे हैं ना, हर मुल्क ने अपना क्यों नहीं भेजा। अगर इतना आसान होता तो हर मुल्क ही भेजता। तो चाइना गाड़ी भेज रहा था, सबने कहा भाई हमारी भी जो है वो मुसाफिर बिठा के ले जाओ, हम भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। और जो इसी तरह से चैंग 7 होगा चाइना का, ये जो चैंग 7 है ये बेसिकली नाम रखा गया उनकी जो मून गॉडेस है उसके नाम के ऊपर, जो चाइना की देवी है चांद की, ये उसके नाम के ऊपर चैंग इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है। रशिया, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड जो है नेक्स्ट 2026 का जो मिशन जाएगा उसमें वो भी साथ में कोलैबोरेट करेंगे और 2026 में जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि नासा जो है उसको मना किया हुआ है यूएस की तरफ से कि भाई आपने कोई कोलैबोरेशन जो है वो नहीं करनी चाइना के साथ। वो कि ये ममालिक भी फ्रांस, इटली, स्वीडन वगैरह, ये भी आपको पता है कि चाइना के हक में तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा काम है मून मिशन वगैरह कि यहां पे इनकी कोलैबोरेशन कम से कम हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो यहां पे इनकी कोलैबोरेशन मौजूद है। अगर इंपैक्ट की बात करें पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात आएंगे, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का फर्स्ट लूनर मिशन है, पाकिस्तान का पहला चांद का मिशन है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये पाकिस्तान के लिए इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई उन्होंने जो है वो इतना बड़ा अचीवमेंट की। तो इससे हमें हमारी इकोनॉमी को मल्टीपल टाइप्स पर हमें फायदा होगा। अगर टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन की बात करें तो जाहिर बात है ये नेशन के लिए एक प्राउड है। इसी वजह से जो है ज़रदारी साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो है वो अपने मैसेज भेजे हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और साथ में उन्होंने चाइना का भी जो है वो थैंक्स किया है कि चाइना की और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत शानदार है। तो अब वो पाकिस्तान के पहाड़ों से या चाइना के पहाड़ों से निकल के चांद पे भी दोस्ती पहुंच गई है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो ये पाकिस्तान और चाइना की एक कॉपरेशन या रिफ्लेक्शन है। लेकिन फिर वहीं पर आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान और चाइना का मिशन नहीं है, ठीक है। तो चाइना ने जो भेजा हुआ है वो इसलिए भेजा हुआ है कि चाइना का जो मिशन है वो चांद के 2 किलोमीटर के एरिया के ऊपर जमीन का सैंपल लेगा। पाकिस्तान ने इसलिए इसके अंदर अपना मुसाफिर भेजा, पेलोड भेजा कि वो चांद के गिर्द घूमेगा 3 से 6 महीने तक और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देगा। तो ये आपने जो है वो याद रखना है।
अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हिस्टोरिक मूवमेंट है, एक तारीखी लम्हा है, तो अल्टीमेटली ये बहुत सारे नए डोर्स खोलेगा, बहुत सारे नए दरवाजे जो है वो खुलेंगे फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए। तो इससे पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं उनको इंकरेजमेंट मिलेगी, ठीक है, जो यूथ है उसको इंकरेजमेंट मिलेगी। कम से कम भाई जैसे इंडिया का गया था तो इतना शोर शराबा हुआ था, तो कम से कम अब पाकिस्तान ने भी जो है भेज दिया। गो कि इंडिया ने तो इंडिपेंडेंटली भेजा, लेकिन पाकिस्तान ने भेजा तो सही, किसी बहाने तो भेजा। तो इससे फ्यूचर में जो है आप ये कह सकते हैं कि एक एस्पायरेशन है, और फ्यूचर में जो है हमारी यूथ मजीद इसके अंदर आएगी और मजीद इस तरह से ये जो सेक्टर है ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ग्लोबल स्पेस स्टेशन जो है उसके साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बनेगी और उससे भी हमारे जो है वो कुछ ताल्लुक पैदा होगा, यानी कम से कम हम साइंस में किसी जगह पे तो रहेंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक न्यू एरा फॉर पाकिस्तान, कि ये एक नए दौर का आगाज है पाकिस्तान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पहले जमीन पे ही था, तो चलिए अब जो है वो स्पेस के अंदर भी कहीं ना कहीं इसकी एक्सप्लोरेशन है। अदरवाइज तो आप देखते हैं कि हम सिर्फ बुरी ही खबरें पाकिस्तान के लिए सुनते हैं और कोट कर रहे होते हैं। तो ये पहली कोई अच्छी खबर है जिसको हम कोट कर रहे हैं। गो कि हमें इसे भी शायद इस तरह बताने की कोशिश की गई कि ये प्योरली पाकिस्तान का मिशन है, लेकिन ये है कि चलें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो ये पाकिस्तान का जो है वो एक हिस्टोरिक मूवमेंट का मिशन है जो आपके साथ शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।